कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर ये प्रसंग जो पिछले 4 दिन से आपके साथ चल रहा है, अगर आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोगों को ये समझ कभी नहीं आ पाएगा कि सीता का राम से वियोग कैसे हो गया, सीता का हरण कैसे हो गया। अगर माया के तीनों गुणों पर सात्विक माया, जिसमें आप और हम सब लोग सबसे ज़्यादा ठगे हुए हैं, और राजसी माया का अहंकार है हमारे को, और तामसिक माया में मानता हूँ आपके अंदर ये वृत्ति नहीं होगी, तो हनुमान जी के माध्यम से हमने समझने का प्रयत्न किया। और अब मैंने कहा कि सीता जी के मन में विश्वास का अभाव था। हमारे मन में भी जब कोई संत महात्मा कहते हैं इस देह में हरि मिलत है, हाँ मंदिर में चले जाते हैं तो भगवान जी दिख जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं तो भगवान जी दिख जाते हैं। अच्छा, पखाने में चले जाते हैं तो कौन दिख जाता है? आईने के सामने चले जाते तो क्या दिख जाता है? शरीर दिख जाता है। सोच के देखो इन बातों को। यानी नित्य प्राप्त, तो फिर नित्य नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे चित्त में संसार भरा हुआ है, राग भरा हुआ है, अनुराग भरा हुआ है, ना श्रद्धा है ना विश्वास है। तो जैसे सीता का हरण हुआ, वरना राम और सीता दो थोड़ी हैं, राम और सीता दो नहीं हैं, ये लीला में दो हो जाते हैं। राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, ये लीला में दो हो जाते हैं। राम ही सीता और सीता ही राम है। ये बातें बहुत मुश्किल समझ, जैसे आत्मा और परमात्मा, सागर की लहर और सागर, पानी का बुलबुला और पानी। जब तत्व ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान होता है, तो ये जीव भी अहम ब्रह्मास्मि, इस स्थिति तक हमको जाना है। ये छोटा सा प्रसंग है लेकिन बहुत मार्मिक प्रसंग है। सीता जी के मन में विश्वास का अभाव, हमारे मन में हाँ गुरुजी कहते तो हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। हमारा को मकान पे विश्वास है, शरीर पे विश्वास है जो पल पल मर रहा है। देखो कमाल की चीज़, जो शरीर नित्य घट रहा है, मृत्यु की ओर जा रहा है, उस पर पूरा विश्वास है। लेकिन परमात्मा जो सदा मिला हुआ है, उस पर विश्वास नहीं है। अब कोई किसी से पूछे परमात्मा को कब देखा? हाँ सुबह गए थे ना मंदिर, तब देखा था परमात्मा को। यानी
बाकी समय क्या देखा? संसार देखा। किससे देखा? शरीर की आंख से देखा। गुरु हमारे जीवन में आए, हाँ गुरु जी तो आए, हम रोज सत्संग सुनते हैं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास नहीं जागा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो फिर कल्याण किसका होगा? फिर तो हरण ही रहेगा सीता का, राम से मिलन नहीं हो सकता, फिर तो रावण छुड़ाएगा। तो सीता जी के मन में विश्वास का अभाव और संशय का उदय हुआ। हमारे मन में भी विश्वास की कमी और संशय उत्पन्न रहता है। हाँ कहते तो हैं गुरुजी, मगर पता नहीं हम अपने को कैसे आत्मा मान लें। आईने में तो हम शरीर नजर आते हैं, आईने में तो हम स्त्री नजर आते हैं, आईने में तो हम पुरुष नजर आते हैं। चलो इतनी बात नहीं, मुझे बताओ शरीर में ब्राह्मण कहाँ लिखा हुआ है? आपको शरीर तो नजर आता है, आपको आईने में, शरीर में, आईने में देखते हो तो ये कहाँ लिखा है आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय हो, आप वैश्य हो? कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन आप मानते हो। कहाँ लिखा हुआ है आईने में? हमारे अंदर अज्ञानता की असीमता है। इसीलिए कहा करते हैं, जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। लेकिन संत के साथ श्रद्धा और विश्वास अटूट होना चाहिए, अटूट। जैसे शरीर के साथ अटूट विश्वास नहीं रहने वाला, ये तो मरेगा। हर चीज बिछड़ रही है, खाली शरीर तो हमें नजर आता है, गंगा बहती नजर आती है, यमुना बहती नजर आती है, लेकिन हमें शरीर, हाँ नजर तो आता है, बचपन चला गया, जवानी चली गई, बुढ़ापा जा रहा है, नजर तो आता है, लेकिन हम फिर भी आंखों पर चश्मा लगा के देखते रहते हैं। तो सीता जी के मन में विश्वास का अभाव और संशय का उदय हुआ, तो भगवान राम से दूरी उत्पन्न हो गई, उनका हरण हो गया। ऐसे हमारे मन के अंदर, हम जब से संसार में आए, हमारे माता पिता ने हमारे शरीर का नाम रखा, हमें लड़का या लड़की कह के संबोधित किया, हमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कह के संबोधित किया, ये सब हमने मान लिया, ये सब हमने मान लिया। यानी अपना विश्वास घटता चला गया, अंधविश्वास बढ़ता चला गया। अंधविश्वास, और जब सीता जी के मन में भी विश्वास का अभाव हुआ, संशय उदय हुआ कि राम को विपदा आई है, राम रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, उनके मन में भी संशय हुआ। हमें भी अब पता नहीं हमारा क्या होगा। हम कहते हैं आत्मा नहीं मर सकती और शरीर रह नहीं सकता, लेकिन हमें लगता है नहीं आप तो कह रहे हो, लेकिन हमें कैसे मान लें? अब बताओ क्या प्रमाण दूं, कैसे मान लें? तो हरण हो के रहेगा। जैसे रामचरितमानस में सीता का हरण एक लीला है हमें समझाने के लिए, वो तो हमने कभी समझी नहीं। हम तो सुंदरकांड का पाठ करते रहे, ये समझ नहीं पाए कि सीता के हरण का तात्पर्य क्या है। विश्वास का अभाव, संशय का उदय। अगर संत ना होते, और भगवान श्री क्या कहते हैं, आचार्य माम विजानियात, गुरु को मेरा स्वरूप जानो। और मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, कोई संत नहीं बोल सकता अगर परमात्मा उसके अंदर ना हो। कोई संत ना आज तक ऐसा हुआ है, ना कभी होगा। वो भगवान का ही मुख है।
भगवान राम से दूरी उत्पन्न हो गई, उनका हरण हो गया। ऐसे आप और हम सबका हरण होया हुआ है। और संत महात्मा हमें ये विश्वास दिलाना चाहते हैं, संशय को, भ्रम को मिटाना चाहते हैं। वो मिट जाए तो भगवत प्राप्ति हो गई, बस। हनुमान जी माता, ध्यान से सुनो, माता के जीवन में उत्पन्न इस संशय का नाश करते हैं सीता के। और संत क्या करता है? हनुमान जी कौन है? संत समाना। रावण के भी संत हैं, गुरु हैं, लेकिन रावण को अहंकार है। वरना परमात्मा, आत्मा तो वो भी है। सारे वेद शास्त्र रटे हुए हैं उसे। खूब पूजा पाठ करता है, यज्ञ करता है, न जाने क्या क्या करता है, बलि चढ़ाता है, लेकिन स्वयं का नहीं ज्ञान हो सका कि मैं कौन हूं। तो हनुमान जी माता के जीवन में, तो संत क्या करते हैं? हम लोगों के जीवन में विश्वास उत्पन्न करते हैं और संशय का नाश करते हैं। जैसे आप हम लोग नित्य प्राप्त परमात्मा को भूल गए और नित्य मरने वाले शरीर को मानने लग गए। यानी अनित्य को तो नित्य मानने लग गए और नित्य को भूल गए। देखो कमाल की चीज। और अनित्य से नित्य को पाने की पूजा कर रहे हैं। भगवान भी मंदिर में अगर आपको बोलता नजर आ जाए, वो माथा पीट लेता होगा कि देखो ये अनित्य शरीर से नित्य को पाना चाह रहे हैं। जो इन्हें समझा रहा है उसे समझना नहीं चाह रहे। तो हनुमान जी क्या करता है, संत क्या करता है? प्रत्येक जीव के जीवन में पूरा विश्वास, आत्मा का विश्वास। और जो राम दूर हैं, राम को पाने के लिए कुछ करना है, ना 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 ना, ये जो संशय आ गया मन में, इसे मिटाने का काम ही हम लोगों के जीवन में संत महात्मा करते हैं। और हम संत के प्रति कितनी श्रद्धा और विश्वास करते हैं, ये हम सबका हृदय जानता होगा। हम तो गुरुओं को पास फेल करते रहते हैं। ये गुरुजी बहुत बढ़िया बोलते हैं, ये गुरुजी के बोलने में मज़ा नहीं आता। यानी ये भी चाट पापड़ी की दुकान है कि इसकी चाट बहुत बढ़िया है, इसके मज़ा नहीं आता। तो उनके दुख को दूर करके जिस समय सीता जी रावण के अत्याचार से व्याकुल अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, ध्यान दीजिएगा। सीता जी क्या करती हैं? रावण के अत्याचारों के, मन बुद्धि चित्त रूपी रावण के, ये काम क्रोध लोभ कहाँ रहते हैं? हमारे हृदय में रहते हैं, हमारे चित्त में रहते हैं। हमारी आत्मा को कौन सता रहा है? यही अहंकार, यही अभिमान। तो सीता जी रावण के अत्याचार से व्याकुल हो अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं कि हे अशोक, तुम मेरा दुख दूर करो और अपना नाम सार्थक करो। कमाल है। क्या कहा? अशोक के वृक्ष से प्रार्थना कर रही है सीता जी। जैसे आप और हम लोग आत्मा हैं, अपने को भूल गए, हम स्त्री पुरुष मानने लग गए और इससे भी आगे बढ़ गए। और रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी इतनी गहराई से सोचा नहीं होगा। वृक्ष से प्रार्थना। सुनई विनय, सुनई विनय मम बिटप अशोका। क्या कह रही हैं सीता जी? सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करू हरू मम शोका। बताओ, वृक्ष से प्रार्थना कर रही हैं और वही टाइम
कि जिस समय हनुमान जी उस वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे और उसे क्या प्रार्थना कर रही थी कि आप मुझे एक चिंगारी भेजो, मैं अब जल के मर जाना चाहती हूं। जैसे आप और हम लोग जब शरीर से दुखी हो जाते हैं, संसार से दुखी हो जाते हैं, अपने कुविचारों से दुखी हो जाते हैं, वरना आत्मा को कौन दुखी करेगा? अगर एक बार आत्मज्ञान हो जाए तो कौन दुख हो, आपके पास कौन सी चिंगारी आ सकती है? सीता जी लीला कर रही हैं हम लोगों को बताने के लिए, वो भी वृक्ष से प्रार्थना कर रही हैं कि हे वृक्ष, अशोक नाम का वृक्ष था जिसके नीचे सीता जी बैठी थी, के सुनई विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करू हरू मम शोका, मेरा शोक दूर करो, यानी मेरे को चिंगारी दो और मैं जल के भस्म हो जाऊं। आप हम लोग भी, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, शरीर को मिटाने से परमात्मा मिल जाते हैं, शरीर के मरने से परमात्मा मिल जाते हैं, अज्ञानता मिटने से ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से भाव का उदय होता है, प्रेम का उदय होता है, फिर ये जीव भक्ति के मार्ग पर जाता है। ये साधना है। किसी संत के साथ हम साधना करें तो समझ में आता है हमें तत्व ज्ञान कैसे हो, हमें आत्मविश्वास कैसे हो। और आत्मज्ञान का मतलब, ध्यान से सुनो, आत्मज्ञान का मतलब पूरी तरह से अज्ञान मिट गया, अज्ञान मिट गया, आत्मज्ञान हो गया। तो क्या हो गया ज्ञान से? ज्ञान से भाव भक्ति पे लौ लगती है। जैसे ना एक दीपक से दूसरा दीपक, बुझा हुआ दीपक जले हुए दीपक से लपट ले लेता है, ऐसे ही ज्ञान भक्ति पर प्रणीत हो जाता है और भक्ति माने सीता का राम से मिलन हो जाता है। भाई इतनी सी बात है सारे रामचरितमानस में, लेकिन आप और हम लोग इतने वर्षों से रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी समझा कि सीता जी के मन में विश्वास का भाव आया, संशय का उदय हुआ और अशोक के वृक्ष से सीता जी प्रार्थना कर रही हैं। हम भी, पंडित जी कह रहे हैं बेरी के फेर से फेरे ले लो, इन पेड़ों से फेरे ले लो, उसमें तो भगवान ही है, सब में भगवान है, वो भी जीव है, लेकिन हम भी ऐसे ही ठगे जाते हैं संसार में। अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, हे अशोक तुम मेरा दुख दूर करो और अपना नाम सार्थक करो। उसी समय देखिएगा, वही पल क्या होता है उस समय? हनुमान जी मन में विचार कर भगवान राम की दिव्य मुद्रिका नीचे डाल देते हैं। हनुमान जी छुपकर बैठे हुए हैं वृक्ष के ऊपर और सीता जी उसी समय प्रार्थना कर रही होती हैं। ये सब भगवान की कृपा से होता है। यानी हनुमान जी का उस समय पहुंचना, जिस समय सीता के मन में, हम लोगों के मन में विकलता आती है, भ्रम पैदा होता है, हम प्रार्थना करने लगते हैं जा करके इधर उधर, हम ये कर लें, उसी समय संत मिलन होता है। और ये संत अपनी इच्छा से नहीं आता, कोई संत हमारे जीवन में, ये परमात्मा के भेजे हुए संदेश वाहक होते हैं। ये हनुमान जी भी राम ने भेजा है, संत समाना है, और सीता लीला कर रही हैं और राम भी लीला कर रहे हैं। किस लिए? आप हम लोगों के जीवन का भ्रम मिटाने के लिए। आप और हमको भी यही सूत्र जीवन का समझना होगा। तीनों माया से पार जाना होगा, तभी तो सीता के पास पहुंचोगे। अभी तो माया के बंधन में फंसे हुए, हाय माया हाय माया, हाय काया हाय काया।
काया और माया के चक्कर में ना अपना पता ना अपने का पता, ना अपना पता ना अपने का पता। एक व्यक्ति हमारे को नीचे मिले वॉक करते हुए, बोले जी मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ। मैंने जी बहुत खुशी की बात हुई। मैंने कहा आपको हिस्ट्री पढ़ाते हो? बोले हाँ जी पढ़ाते हैं, लेक्चर देता हूँ। मैंने कहा आपको अपना पता है कि मैं कौन हूँ? बताइए। जमाने की हिस्ट्री पता है, अपना पता नहीं कि मैं कौन हूँ। यही हम लोगों का हाल है। हमें संसार की खबर है, पूरे समाज की खबर है, कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है, अपना पता नहीं कि मैं कौन हूँ। अपना पता चले तो असली अपने का पता चले। तो रामचरितमानस में क्या आया? जब हनुमान जी ने मन में विचार कर, हनुमान जी राम की दिव्य मुद्रिका नीचे डालते हैं। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। बड़ी विचित्र चीज है। आप हम लोगों के जीवन में जब कोई संत महात्मा आता है, कृपा भगवान करता है। देखो मैं पहले खुल के बता रहा हूँ, कोई संत महात्मा केवल माध्यम बनते हैं, कृपा परमात्मा से आती है। वो तो केवल हमारे पास, क्योंकि हम उन्हें देख पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, वो हमें समझा पाते हैं, माध्यम भगवान ही बनते हैं। डॉक्टर इलाज करता है तो भी डॉक्टर के हृदय में भी भगवान बैठे होते हैं। का घुसुंडी जी कहते हैं ना, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वचन, सदगुरु के वचनों पर वैद्य विश्वासा। जैसे वैद्य की बात पर विश्वास लेके आप कड़वी दवा भी खा लेते हो, इसी प्रकार संत की बातों पर विश्वास करके आज कड़वी दवा रूपी ममता मोह आसक्ति को अगर जो व्यक्ति जान जाता है तो उसे आत्मज्ञान हो जाता है। और आत्मज्ञान होने से परमात्मा का साथ, देखो आईना साफ हो जाए। हम कई बार कार चलाते हैं तो कार के आईने पर सामने गिलास पर धूल आ जाती है। हम पहले उतर के पानी डालकर वाइपर चला करके उसे साफ करते हैं, कपड़े से पोंछते हैं, फिर हमें आगे का नज़र आता है। हमारा अपना आईना तो शुद्ध नहीं है, आत्मज्ञान तो हमें है नहीं, तो परमात्मा कैसे नजर आएगा? मैं आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बस सत्संग हो सकता है कल ही खत्म हो जाए ये हनुमान चरित्र, या एक दिन और चल जाए। बस ये प्रसंग के ऊपर है कि भगवान क्या बुलवाना चाहें और क्या हमारे हृदय में डालना चाहें। ये मुद्रिका क्यों डाली? अब कोई पूछे, कल प्रसंग करेंगे, क्या मुद्रिका गिराने की चीज़ है? तो ये सब बातें कल आपसे चर्चा करेंगे। कल तक का इंतज़ार कीजिए और प्रेम से कहिएगा। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। जिसका राम जी के साथ संबंध हो गया, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया।
बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे। आदत थी ना बहन जी से रोज